ठीक है, तो आज का मार्केट एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद जो वीकली एनालिसिस है वो देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। देन उसके बाद आपके डाउट्स देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वहां पे कंटिन्यू करेंगे। और एक बात, वॉइस में या फिर वीडियो में या फिर कभी स्क्रीन अटक गई, तो आपको जब लगे कि आवाज नहीं आ रही या फिर कोई भी इशू हो तो कमेंट में लिख देना। तो ज्यादा वेट मत करना, तभी लिख देना। आई होप सबको स्क्रीन विजिबल है। ओके, मैंने एक स्क्रीन शेयर कर दी है। ओके, तो आई गेस सबको स्क्रीन विजिबल है। देन मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ निफ्टी पे। देन ये निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम। ठीक है, तो इसको हम पहले वीकली में देखेंगे। और लास्ट वीक का एनालिसिस याद है आपको, क्या देखा था हमने? तो निफ्टी अभी इस रेंज में चल रहा है। ओके, और कहा था कि इनसाइड कैंडल फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो इनसाइड कैंडल का वीकली टाइम फ्रेम पे जो बन रही है उसका ब्रेकआउट अभी तक नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो जब भी ये ब्रेकआउट हो जाएगा, यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मिल सकती है। 3-4 कैंडल आप देख रहे हो कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे होगी। अपसाइड ब्रेकआउट मिला तो अपसाइड, डाउन साइड हुआ तो डाउन साइड। वैसे भी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्टली उसको रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी साइड ब्रेकआउट होगा, वहां पे आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर में भी ट्रेड ले सकते हो। ओके, और फ्यूचर में ट्रेड लेने के लिए पैसे ज्यादा लगते हैं, बट प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, पूरी रैली कवर करेंगे, वो भी डेली टाइम फ्रेम में या फिर वीकली टाइम फ्रेम में, तो वहां पे लैक्स में अमाउंट बनेगी प्रॉफिट की। ठीक है, तो शिफ्ट करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। देन रीसेट। ओके, और यहाँ पे दिख रहा है डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, डायरेक्टली ओपन करते हुए यहाँ पे एक बॉटम है, यहाँ पे दूसरा बॉटम है। ओके, तो ये जो डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है, इसकी नेकलाइन यहाँ पे बनेगी। ओके, तो ये जो बना लेता हूँ मैं यहाँ पे नेकलाइन। ओके, वो जो लाइन है यहाँ पे पिंक वाली, वो जो जोन मार्क किया हुआ है, वो भी एक, मतलब वही रेजिस्टेंस शो कर रहा है, बट एग्जैक्टली हम एक टॉप पे लाइन बना देते हैं इसके। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, ऊपर की साइड पे यही फाइनल टारगेट रहेगा 18,900 का, जो कि लाइफ टाइम हाई बना हुआ है निफ्टी का वो। ओके, और यहाँ पे भी आप पोजिशनल ट्रेड लेके चल सकते हो, कैरी फॉरवर्ड वाला। मोर देन 3-4 डेज ये चलना चाहिए ट्रेड। ठीक है, वन साइड आप जहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो वहां पे कर सकते हो, बट ये एक मतलब ज्यादा दिन लग सकते हैं इसको, ये टारगेट अचीव होने में। तो आप क्या कर सकते हो, जो यहाँ पे लेवल मार्क की हुई है, ये तो नेकलाइन ब्रेकआउट है। देन सेकंड वाला ये फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका, ये आपका सेकंड टारगेट रहेगा, और ये आपका थर्ड फाइनल टारगेट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हो या फिर ऑप्शन में एक कॉल ऑप्शन बाय करके होल्ड कर सकते हो। कॉल ऑप्शन का मतलब फायदा क्या है कि जब भी वन डायरेक्शनली मूव होता है, ज्यादा से ज्यादा जब मूव होता है, तो बहुत सारा फायदा होता है। जो आउट ऑफ द मनी कॉल रहेगा वो बहुत सस्ता भी रहेगा, लाइक लेट से कि जो 5 रुपए का 10 रुपए का है वो 100 रुपए का भी हो सकता है। ठीक है, या फिर 200 से भी ज्यादा, तो वहां पे आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, देन उसके बाद आपका जो टारगेट लेवल है उसके थोड़ा सा पीछे वाला आप आउट ऑफ द मनी खरीद सकते हो, जो कि अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो। ठीक है, तो इस हिसाब से ट्रेड लेना। और मुझे तो लगता है कि यहाँ पे एक अब रिवर्सल आ सकता है। आज आपको एक कंफर्मेशन कैंडल भी मिली, 241 पॉइंट्स मिले, निफ्टी आज 1.35% ऊपर है। ठीक है, और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट ऊपर है। तो एक अच्छा रिवर्सल सिग्नल है, ब्रेकआउट, सॉरी जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कल आप एक कॉल होल्ड करके चल सकते हो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की तरफ, डायरेक्टली ट्रेड स्ट्रेटेजी बता रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हो कॉल। देन अगर ट्रेड्स लेने स्मॉल स्मॉल ट्रेड्स, तो यहाँ पे हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आएंगे, 1 आवर पे। जो ट्रेड लाइन ऊपर की साइड पे बनाई हुई है वो अलग, मतलब 15 मिनट और 1 आवर के हिसाब से बनाई हुई है, तो वो मैच नहीं करेगी। ठीक है, और ये हमारे लेवल्स यहाँ के। 1 आवर में क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, वही जो डबल बॉटम पैटर्न है वो यहाँ पे है एग्जैक्टली। देन यहाँ पे आज मार्केट ने थोड़ा सा गैप दिया हुआ है। ओके, तो गैप वो शायद फील नहीं करेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, और अगर ये फील किया और मार्केट वीक हो गया, ये अगर सपोर्ट लाइन ब्रेक की, तो एक बहुत बड़ा फॉल भी आ सकता है। वाई? बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख रही है। देन इसको हम एक्सटेंड करके चलते हैं, ये डिलीट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ तक आएगी ये।
ट्रेंड लाइन, ठीक है। और मार्केट अभी क्या कर रहा है, इसी ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले रहा है, मतलब आज यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रिजेक्ट हुआ, नीचे आया, नीचे आपको 1 आवर में भी हैमर दिख रहा है, और ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, यहाँ से रैली शुरू हो जाएगी, ठीक है। और कंफर्मेशन क्या होगा आपका, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है 18,250 की, वो आपका कंफर्मेशन रहेगा। उसके ऊपर जब क्लोजिंग मिलेगी, तब वो आपका पक्का ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 18,250 से लेके 18,450 तक, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट इन निफ्टी आप कवर कर सकते हो। फ्यूचर में इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा, ऑप्शन में भी फायदा ही होगा, ओके। देन ये सेकंड टारगेट रहेगा आपका, ये वाला थर्ड वाला, ठीक है। तो इसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। इंट्राडे में आते 5 मिनट 15 मिनट पे, 15 मिनट पे भी हैमर ही दिख रहा है आपको। एक अच्छा मूवमेंट था आज मार्केट में, ओवरऑल कह सकते हैं कि आप दोनों तरफ बुक कर सकते थे। 15 मिनट की टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या बोलती है, यहाँ पे एक गैप ऑफ ओपनिंग हुई, देन उसके बाद सीधा मार्केट ने ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया, यहाँ पे प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो एग्जैक्टली यही से रिजेक्शन आया, डोजी कैंडल बनी, देन एक रेड कैंडल बनी, जो कि डाउन ट्रेड का कंफर्मेशन थी, ठीक है। पहली बार यहाँ पे रिजेक्ट किया, देन कंफर्मेशन मिला, देन उसके बाद दो डोजेस के बाद ट्रेंड का रिवर्सल हो गया, नीचे तक आया। नीचे तक कहाँ आ सकता है, ये प्रीवियस वाला जो सपोर्ट रहता है वही तक आएगा, ठीक है। और यहाँ तक आ गया मार्केट, देन यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक हैमर कैंडल दी, और उसके बाद फिर से जो अपना रेजिस्टेंस था वहां तक जाना चाहिए था, बट यहाँ पे ही उसने रेजिस्ट किया और नीचे की तरफ आ गया, फाइनली क्लोजिंग यहाँ तक मिली। सिंपल था, देखने में तो बहुत सिंपल था, ट्रेड करने में मतलब वहां पे अलग अलग कंडीशंस हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हैमर पे एक ट्रेड बनता था, और देन यहाँ पे एक रिजेक्शन पे ट्रेड बनता था, और स्टार्टिंग वाला जो ट्रेड था वो आफ्टर ओपनिंग, लाइक यहाँ पे एक पैटर्न रहता है 3 व्हाइट सोल्जर्स करके, तो वहां से आप बाय कर सकते थे। कंफर्मेशन आपका ये वाली लाइन थी, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, आपने एंटर करना चाहिए था, और ये आपका टारगेट प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस। इजी था सब कुछ आज के लिए, रोज ही रहता है वैसे, बट आज एक अच्छी रैली मिली यहाँ पे, ठीक है। देन हाँ, ये प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा एक रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद ऊपर चला गया, ये लाइंस मैंने अभी आपके सामने बनाई हुई है। देन यहाँ पे एक रिवर्सल डोजी, देन यहाँ पे आप कह सकते हो कि मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बना हुआ है, देन उसके बाद ये रीटेस्ट हुआ, फिर ऊपर चला गया, एक रिजेक्शन आया, बट वो कवर कर लिया बायर्स ने, फिर ऊपर की तरफ। ये हो गया एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे ट्रेड बन सकते थे, फर्स्ट वाला यहाँ पे, सेकंड वाला यहाँ पे। सेकंड वाला एक्चुअली यहाँ पे भी बन सकता था, एक यहाँ पे स्मॉल एक रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे, या फिर आप कह सकते हो कि एक एरिया में ट्रेड कर रहा है, जैसे ब्रेकआउट मिला यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, ये वाला आपका फाइनल टारगेट। देन उसके बाद आपको ये बताया डाउन साइड कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। देन यहाँ पे आपको अचानक सडन यहाँ पे वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम फ्यूचर्स का है, यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। देन जैसे ही वॉल्यूम बढ़ गया, यहाँ से निफ्टी ऊपर, ठीक है। तो इजी ट्रेडिंग डे था, यहाँ पे ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की चांसेस मतलब नहीं पड़ा। देन उसके बाद हम निफ्टी का, बैंक निफ्टी का भी देखेंगे, ठीक है। कल की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कुछ नहीं, ये वाला हाई मार्क कर लेना, ये वाला हाई मार्क कर लेना, और नीचे की तरफ से एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बीच में जब तक रहेगा तब तक साइडवेज रहेगा, या फिर स्मॉल ट्रेड्स रहेंगे, लाइक आप बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। जब ब्रेकआउट मिले तब वहां पे बड़ा ट्रेड मिलेगा, ठीक है। देन एक स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, एक अच्छा चार्ट बना के वहां पे, ठीक? हाँ। तो बैंक निफ्टी का देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, बैंक निफ्टी ज्यादा वोलेटाइल रहती है और ज्यादा पॉइंट्स भी कैप्चर करती है, ठीक है। तो आपके स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स भी बड़े रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी क्या दिख रहा है अभी, ऐसे देखेंगे विदाउट ड्राइंग्स, तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल में ही अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो इनसाइड कैंडल की स्ट्रेटेजी पता है आपको, ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, लंबा होल्ड करना है। देन डेली टाइम फ्रेम पे भी एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है और ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रही है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पे एक डबल क्या बोल सकते हैं, डबल बॉटम, ठीक है। डबल बॉटम बन रहा है, एक बॉटम यहाँ पे, दूसरा वाला यहाँ पे, और ये अभी ऊपर जा सकता है। देन दूसरा आपके पास पॉइंट क्या है कि ये जो प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस जोन है वहां पे, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, दूसरी बार थोड़ा ऊपर लिया, जो कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से सही भी है ऊपर लेना, ठीक है। देन यहाँ पे आप कल के डे पे, मुझे तो लगता है कल का डे भी अच्छा होगा, और एक रैली भी आएगी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे डाउ जोन्स दिख रहा है लाइव पे, जो लाइव यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, ओके। और 162 पॉइंट्स अब चल रहा है डाउ जोन्स, ठीक है, यूएस मार्केट इंडेक्स।
ओके, देन कल के दिन भी अच्छी रैली यहाँ पे मिलेगी आपको, 43,000 लेवल इजीली मैच हो सकती है, ठीक है। 500 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए बड़ा नहीं है। देन हाँ, टारगेट्स क्या रहेंगे, तो ये जो हमारा प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस जोन है उसी को एक्सटेंड करेंगे, वही हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट वाला टारगेट, ठीक है। देन सेकंड वाला, ये वाला टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट, ठीक है। इस हिसाब से ड्रॉ कर लेना। 1 आवर में चलेंगे, ठीक है। देन 1 आवर पे कुछ लाइंस एक्स्ट्रा बनती है तो वो भी बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसको अगर जोन की तरह मार्क करेंगे तो अच्छा रहेगा। बट ठीक है, 1 आवर पे है तो ये रहने देते हैं, बाद में स्मॉल टाइम फ्रेम पे एडजस्ट करेंगे इसे। ओके, तो ये वाला रेजिस्टेंस जोन बन गया 15, सॉरी 1 आवर पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि जहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, तो सीधा 15 मिनट में चलते हैं। ओके, तो ये लाइन एग्जैक्टली मैच हो रही है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस करके यहाँ पे वर्क कर रही है दोनों की तरफ। नीचे की तरफ भी यहाँ पे बैठ सकती है एक लाइन, बट ठीक है, यही रहने देते हैं। ओके, क्या दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। कहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ड्रॉ कर देता हूँ। कहाँ ड्रॉ हो रहा है ये? ओके, माइक, ठीक है, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यहीं से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, और ये एक बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है। तो जैसे ही इसकी नेक लाइन ब्रेकआउट होगी तो यहाँ पे रैली आएगी। कितना बड़ा टारगेट होगा इसका, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी लेंथ यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इसको उठा के ऊपर रख देंगे, तो यही टारगेट रहेगा इसका। 43,460 तक इसका टारगेट आएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे मेंशन की हुई, ठीक है। तो यहाँ तक जाएगा। ओके, और हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर वन ऑफ द मोस्ट वर्किंग पैटर्न्स है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, ये आपको बहुत पैसे कमा के दे सकते हैं, ठीक है। तो ये डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। और एंटर कब करेंगे, जैसे ही बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, लाइक 42,600 एंड, ठीक है, 42,700 के लेवल पे जैसे ही क्लोजिंग देगी यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। कोई सवाल जवाब नहीं, डायरेक्टली एंटर करेंगे, आपको दिखा आप भी कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। देन उसके बाद जस्ट होल्ड करना, कॉल लेना और होल्ड करना, ओके। या फिर कल ओपन होते ही बाय कर लेना अगर ज्यादा रिस्क ले रहे हो तो, ठीक है। देन टारगेट्स आपको बहुत बड़े मिलने वाले हैं, लगभग 800 पॉइंट की रैली मिल सकती है, और इजीली कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो आप, ठीक है। देन 5 मिनट में चलते हैं और इंट्राडे में आपके ट्रेड्स देखने के लिए। Okay. हाँ, तो आज का डे यहाँ पे ओपन हो गया। ओके, ओपन इज इक्वल टू हाई वाला पैटर्न बनाया, नीचे आया, गैप फिल हो गया पूरा। देन उसके बाद एक रिजेक्शन कैंडल दिख रही है हमें यहाँ पे, हैमर कैंडल कह सकते हो इसको, ओके। देन ऊपर ये अप ट्रेंड के ऊपर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, नीचे फिर यहाँ पे एंगल्फिंग कैंडल बना। ये जो प्रीवियस रेंज है, ये 5 5 मिनट की जो इतनी कैंडल चल रही है आधे 1 घंटे से, तो इसका ब्रेकआउट मिला, फिर साइडवेज में चला, फिर उसका ब्रेकआउट मिला। हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेवल पे यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस किया है, जो कि हमने ड्रॉ किए हुए पहले से लाइंस। देन उसके बाद फिर से एक रिजेक्शन मिला, ठीक है। तो बैंक निफ्टी मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी को फॉलो करती है। तो जब भी आपको यहाँ पे एक कंफर्मेशन कैंडल मिली थी निफ्टी में, आई गेस यहीं पे मिली थी, तब आपने यहाँ पे बैंक निफ्टी में पुट साइड भी एंटर कर सकते हो। थोड़ा टाइम वेस्ट किया यहाँ पे, बट फाइनली एक अच्छा ब्रेकआउट मिला, ठीक है। देन रैली भी यहाँ पे बन गई। देन अगेन एक ये कौन सा मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। देन उसके बाद एक डबल बॉटम भी कह सकते हो आप इसको, अगर ऑल स्मॉल टाइम पे जाओगे तो अच्छे से दिखेगा ये। देन उसका ये नेक लाइन ब्रेकआउट हुआ, अच्छे से यहाँ पे ट्रेड बनता है, ठीक है। इजी था, अच्छा ट्रेड बनता था, बैंक निफ्टी में तो ज्यादा प्रॉफिट होता है आपको। तो एक टेक्निकली आज का दिन अच्छा था, कोई फेक ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है मुझे, और कह सकते कि वन ऑफ द बेस्ट डे था, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे ट्रेड्स बन सकते थे। और आज हमने प्रीमियम ऑप्शन कॉल नहीं दिए बिकॉज मैं अवेलेबल नहीं था, ओके। आवाज भी थोड़ा खराब है, ओके, तो रीजन था उसके लिए, ठीक है। तो ये आज का एनालिसिस हो गया। नेक्स्ट डे ट्रेड कैसे लेंगे, ठीक है। डाउ जोन्स प्लस में चल रहा है, काफी बढ़िया वहां पे दिख रहा है मूवमेंट। रात के 2 बजे वो क्लोज होगा, तब कुछ अलग पॉइंट रहेगा। तो कल क्या करेंगे, ये वाला लेवल मार्क करेंगे।
ये वाला, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर टिकता है तो यहाँ पे बाय करेंगे, देन टारगेट अपना ये वाला 42,700 का रहेगा। और अगर इसके नीचे जाता है ये ग्रीन वाला लेवल जो जोन है, इसके नीचे अगर जाता है तो यहाँ पे पुट बाय करेंगे, अदरवाइज पुट बाय करेंगे ही नहीं, ठीक है। रिजेक्शन आया हायर एंड पे तो पुट बाय कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, मतलब नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेड स्ट्रेटेजी बना के ट्रेड करेंगे, तो ट्रेड कर सकते हो। वॉइस का प्रॉब्लम है क्या? नहीं, उनका डिस्कनेक्ट है, ऑडियो डिस्कनेक्ट है उनका। ठीक है, तो इस तरह से ट्रेडिंग मतलब आपका पैटर्न रहेगा। ओके, देन क्या कर सकते हैं, ये अपना ट्रेडिंग सेटअप है, यहाँ पे ये एक सपोर्ट लाइन है, इसके ऊपर टिकता है तो सी बाय करेंगे, अदरवाइज अगर रिजेक्शन आया यहाँ से नीचे पुट बाय करेंगे। हेड एंड शोल्डर का क्या बताया था, ये हेड एंड शोल्डर के ये लेफ्ट वाला शोल्डर है और ये राइट वाला शोल्डर है, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद जैसे कि गैप अप ओपन हुआ और सीधा ऊपर गया आज की तरफ, ओके, तो यहाँ पे सीधा बाय करेंगे। या तो आप गैप फिलिंग के लिए रुक सकते हो या फिर गैप फिलिंग का ट्रेड ले लो। उसके बाद जब ये लाइन ब्रेक करेगी यहाँ पे निफ्टी, सॉरी, और बैंक निफ्टी दोनों जो रहेगा, ओके, तो जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग थी तो आपने ऊपर की तरफ कॉल बाय कर लेना है, ठीक है। और ये ट्रेड आप बिना किसी को पूछे ले सकते हो, ठीक है। और सीधा सीधा ये आपको सेंचुरी ट्रेड देगा, बैंक निफ्टी में जैकपॉट ट्रेड बनाएगा, ठीक है। तो एक लॉट से 2,500, दो लॉट से 5,000 का प्रॉफिट यहाँ पे फिक्स है, मिनिमम प्रॉफिट बोल रहा हूँ मैं। वाई? बिकॉज 300 पॉइंट की रैली यहाँ पे, ओके, कोई बीच में रुकावट नहीं, ये वाला दिख रहा है यहाँ पे भी अच्छे से कवर कर लेगा ये, ठीक है। बड़ा वाला रिजेक्शन यहाँ पे ही दिख रहा है ये वाला लेवल पे। तो इजीली बाय करना, 100 से 150 पॉइंट आपको इजीली मिल जाएंगे, कहीं पे भी बाय करो, ठीक है। जस्ट इस वाली लाइन पे अबव साइड क्लोज करना है 42,700 के। ओआई डेटा देखते रहना, अगर पता हो तो अच्छा है वो भी। और इस तरह से ट्रेड करना, कल का दिन अच्छा रहेगा मार्केट के लिए। और प्रॉफिट किसी ने भी मिस नहीं करना है। ये हेड एंड शोल्डर मिस किया तो फिर आज की मीटिंग आपने ज्वाइन की तो वो यूजलेस हो जाएगी, मिस नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट वर्किंग है, ठीक है। देन और कुछ आपके डाउट्स रहेंगे तो वो पूछ सकते हो। तब तक मैं बाकी के चार्ट्स ओपन कर लेता हूँ, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये डाउ तो जोन्स भी शुभम, गैप अप ओपन हुआ है। हाँ बोलिए। जब अपन बाय करते हैं अब स्टॉक्स में या फिर कोई भी ऐप में, तो उसका क्या करेक्ट वे क्या रहता है कोई भी ट्रेड करने का? ये स्टॉप लॉस, मतलब या फिर जब भी हम कोई भी ट्रेड एंटर करना चाहते हैं प्राइस पॉइंट पे और एग्जिट करना है, तो उसका बाइंग और सेलिंग का क्या एक आइडियल वे रहता है? ओके, तो बेसिकली बाय और सेल कब करना है, यही क्वेश्चन है ना, ट्रेड कैसे करना है। यस यस। तो ट्रेड जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहती है, जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न रहेगी, चार्ट पैटर्न रहेगी, या फिर इससे भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहती है, ठीक है। कुछ लोग डिराइव्ड स्ट्रेटेजीज भी यूज करते हैं। तो वही स्ट्रेटेजी बताती है कि कैसे ट्रेड करना है। देन उसके बाद आता है कि एंटर कहाँ पे करना होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, वो भी वही स्ट्रेटेजी बताती है। लाइक यहाँ पे अगर मैं बताऊं, ये डीजीआई चल रहा है, ओके, डाउ जोन्स है यूएसए का इंडेक्स, ठीक है। तो जैसे हमारा निफ्टी है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये कल का, सॉरी 6 जैन का है, फ्राइडे का, ठीक है। यहाँ पे गैप ऑफ ओपनिंग हो गई, देन उसके बाद ये गैप फिल करने के लिए डाउ जोन्स नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा पैटर्न फॉर्म हो गया, यहाँ पे एक हैमर कैंडल दिख रही है, ठीक है। तो ये आता है कैंडलस्टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में, जो कि मतलब पूरे स्टॉक मार्केट का कह सकते हो कि एबीसीडी है, ओके। यहाँ यही से सब कुछ शुरू होता है, तो वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। तो ये कैंडलस्टिक क्या बोलती है कि अगर ऐसे आपको दिखे तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बाय करके चल सकते हो। तो स्टॉप लॉस क्या होगा सबसे पहले, तो इसने ये जो डाउन साइड वीक बनाई हुई है, ठीक है, जो कि यहाँ तक आई हुई है नीचे, ठीक है, तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग दी तो आप लॉस बुक करके एग्जिट करेंगे, ठीक है। टारगेट क्या रहेंगे आपके, तो चार्ट पे जो यहाँ पे स्विंग बनाए हुए, जहाँ जैसे कि यहाँ पे एक स्विंग है, मतलब हाइज है, या फिर कह सकते हो कि पॉइंट है 5 मिनट का, तो यहाँ पे क्लोजिंग दी। दूसरा ये, तो ये आपके टारगेट होने चाहिए, फर्स्ट वाला ये टारगेट रहेगा, सेकंड वाला ये टारगेट रहेगा। देन उसके आगे क्या, तो कुछ नहीं, टारगेट एक्सटेंड करो या फिर चार्ट के ऊपर देख लो रिजेक्शन कहाँ से आया, ठीक है। तो यहाँ से रिजेक्शन आया यहाँ तक, तो ये आपका थर्ड टारगेट जो कि यहाँ पे मीट हो रहा है, और यहाँ पे 15 मिनट टाइम स्पेंड भी किया हुआ है, ठीक है।
तो इस तरह से ये लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है। तो ये कैंडलस्टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जिसमें हैमर कैंडल इसका नाम है, यही आपको बता रही है कि स्टॉप लॉस ये है, टारगेट ये वाले है एज पर चार्ट। और बस और क्या, स्टॉप लॉस टारगेट हो गया, एंट्री इसके क्लोजिंग प्राइस पे नियर करनी है जो कि यही प्राइस है, यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे टारगेट हिट हो गया। ठीक है, दूसरा ट्रेड यहाँ पे बनता था एनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनाए, ओके, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है, और यहाँ पे क्लोजिंग दी, यहाँ पे पुट बाय करना था। जो भी लेट्स से कि कोई ये स्टॉक है या फिर जो भी है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो पुट, या फिर इसको सेल कर सकते हो। ठीक है, सेल किया, यहाँ तक आया, रिजेक्शन कैंडल जो हैमर है ये आपको फॉर्म हो गई, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आपने पुट साइड का जो भी ट्रेड रहेगा उसको प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, आइडियल टारगेट भी यही तक का था, जो कि टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। गैप फिलिंग का ये था, बट एग्जैक्टली गैप फिल नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहती है, वही आपको बताती है कि क्या करना है, कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट सब कुछ। देन बहुत सारी है, ये तो मैंने कैंडलस्टिक बताई। देन चार्ट पैटर्न भी रहता है, देन हार्मोनिक्स रहता है। अगर आपको मतलब लेट्स से कि इसमें पीएचडी करनी है, बहुत डीप में जाना है, तो वो भी है, बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ है यहाँ पे। बट पैसे कमाने के लिए कोई तो एक ही स्ट्रेटेजी काम आएगी, और आप एक ही में मतलब अच्छा कर सकते हो। लाइक सचिन तेंदुलकर बोलेगा कि मैं क्रिकेट भी खेलूंगा, हॉकी भी खेलूंगा और फुटबॉल भी खेलूंगा, नहीं चलता। ठीक है, तो उसी तरह से आपको अगर मार्केट में भी ट्रेड करना है, किसी एक स्ट्रेटेजी को पकड़ लो, उसमें मास्टरी कर लो, बस गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं उसको, तो उस आपका भी नाम आ सकता है इसमें। ठीक है, तो एक ही स्ट्रेटेजी पकड़ लेना, सबके पीछे मत भागना। ऐसे भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सब कुछ सीख लिया, क्लासेस लगा लिए, यूट्यूब से सीखा, बट कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, तो एक ही पकड़ लेना, जो भी रहेगा, सिंपल वाला पकड़ो या फिर हार्ड वाला पकड़ो, और उसी पे चलते रहना, अपना काम करना। एक एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे कम से कम 100 जो ट्रेड्स होते हैं वो फाइंड आउट करना। इस ऐसे ही नहीं कि लाइव मार्केट में बैठना चाहिए, आप स्ट्रेटेजीज बैक टेस्ट भी कर सकते हो, पिछले वाले चार्ट देख सकते हो, क्या हुआ कुछ नहीं, वो सब 100 रिकॉर्ड्स उसके बना लेना। ठीक है, एक्यूरेसी आपको पता चल जाएगी कि किस पैटर्न से क्या क्या होता है। इन और कोई स्टॉक्स, हाँ, तो और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि क्वार्टर जो 3 था, तो वो अभी खत्म हो रहा है। ओके, और उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनी के, डिफरेंट डिफरेंट, लाइक जैसे कि आज टीसीएस का आया, और टीसीएस के नंबर्स अच्छे आए। तो ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स रहते हैं कंपनीज के, तो ये इम्पैक्ट करते हैं शेयर के ऊपर। तो यहाँ पे भी आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, या फिर इक्विटी में ट्रेड करना। ओके, आज टीसीएस लाइक आज मार्केट ऊपर गया, तो ऑब्वियसली सारे स्टॉक ऊपर जाने चाहिए थे, रिजल्ट्स का इसका कुछ नहीं। ओके, और आए भी तो भी वो ऊपर ही गया। ठीक है, तो वो भी देखना कल क्या होता है। देन साइडवेज में बहुत देर तक था टीसीएस। ओके, डायरेक्टली इसको वन डे पे चलेंगे, व्हाई, बिकॉज आईटी इंडस्ट्री डाउन है। ओके, और आईटी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो कैंडल देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम पे, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो गई है। ठीक है, और ये कैंडल यही बोल रही है कि स्टॉक ज्यादा बुलिश है। ओके, तो जैसे ही ये साइडवेज का रेंज यहाँ पे ब्रेक होगा, आप इसका कॉल लेके चल सकते हो, या फिर कुछ स्टॉक्स बाय कर लो इक्विटी के। ओके, 3300 का एक आएगा, बाय कर लेना, स्टॉप लॉस इसका 3200 का बनेगा। वैसे भी आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, तो अगर बाय एंड होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो करो, बहुत ही अच्छी कंपनी है, आज नहीं तो कल प्रॉफिट ही देगी, लॉस का कोई सवाल ही नहीं, 3000 तक भी आएगा, और बाय करके रखना। ठीक है, बिकॉज मार्केट का लीडर है ये, और अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी। देन मैंने ये बाकी के भी ट्रेड दिए हुए थे, अलग वॉच लिस्ट बनाऊंगा उसकी। एक्चुअली आप स्टॉक के अकाउंट में है, यहाँ पे नहीं है। बैंकिंग भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बैंकिंग के बारे में एक कहना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी अभी बहुत हाई पे ट्रेड कर रही है, और जिस तरह से निफ्टी में करेक्शन, सॉरी, निफ्टी आईटी में करेक्शन आया, उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी देखने के लिए मिल सकता है, अगर कुछ बड़ी चीज होती है तो, लाइक कोविड केसेस आ गए या फिर एनी रीजन। ठीक है, अदरवाइज ये अगर सस्टेन करता है, तो बाद में आपको शायद, अभी दिखा ना कल परसों 42,000 का लेवल। ओके, तो ये आपको आगे लाइफ में कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा 42,000।
ओके। अगर यहाँ से अच्छा हो गया सब कुछ, तो ये 44,000 ब्रेक किया, ऊपर चला गया, तो शायद आप लाइफ में 42,000 पे निफ्टी फिर से कभी नहीं देखोगे। अभी भी 42,500 प्लस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो भी बैंकिंग सेक्टर के लीडिंग स्टॉक्स है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, देन उसके बाद बाकी के स्टॉक्स है, ओके। वेटेज एचडीएफसी का सबसे ज्यादा है, तो वो आप बाय करके चल सकते हो, ठीक है। जैसे इंडेक्स ऊपर जाएगा वैसे ही स्टॉक स्टॉक एक्चुअली स्टॉक ऊपर जाते हैं, इसलिए तो इंडेक्स ऊपर जाता है, ओके। तो बाय करके रखना। अभी ये वाला भी रेजिस्टेंस है, ये वाला भी रेजिस्टेंस है, तो इसी के सपोर्ट के ऊपर बैंक निफ्टी टिका हुआ है, ओके। तो होल्ड करके रख सकते हो बैंकिंग सेक्टर। अदरवाइज होता क्या है, रैली निकल जाती है, फिर हम डिस्कस करते हो तो उसका फायदा नहीं रहता। बाय एंड होल्ड सेफली प्ले कर सकते हो यहाँ पे। आईसीआर मोटर एक बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी का स्टॉक है, जो कि स्विंग में भी अच्छा प्रॉफिट देता है। तो ये भी किसी को मतलब टेस्ट करने के लिए चाहिए तो ले सकते हो। स्विंग में इसने हमेशा अच्छा प्रॉफिट बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो ट्रेडिंग रेंज था, यहाँ पे मैंने कई सारे ट्रेड दिए, फ्री चैनल पे भी दिए, पेड पे भी दिए, और यहाँ पे मैंने खुद हमेशा ट्रेड लिए हुए। नीचे बाय करता था, ऊपर सेल करता था, 400-500 रुपए ये इसने बहुत बार दिए हुए हैं। देन फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट पे भी ट्रेड लिया था, बस ऊपर की तरफ हायर पे ट्रेड नहीं ली। ये ठीक है, वाई, बिकॉज यहाँ पे करेक्शन की चांसेस ज्यादा थे और यहाँ से नीचे भी आ गया, ओके। देन और कुछ डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। अच्छा चल रहा है अभी मार्केट में, फायदा ले लो उसका। बैंक निफ्टी का तो मैंने बता दिया, बैंकिंग सेक्टर का पूरे। हाँ पूछिए। टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना चाहिए जब भी हम बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करें? क्या कौन सा यूज करना चाहिए? टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम देखो, इंट्राडे में सॉरी, इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे 5 मिनट, ठीक है। जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगता है वो 5 मिनट, ओके। रीजन भी मैं बता देता हूँ। 5 मिनट पे अगर आप एनालिसिस आपने करके देखा हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि 5 मिनट में आप अच्छे से ट्रेड ले सकते हो, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। देन उसके बाद 15 मिनट का बोलूंगा मैं, जो कि आपको बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेड देता है, ठीक है। तो आप जो कि 2 दिन में 3 दिन में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, 15 मिनट में इजीली दिख रहा है, ठीक है, अच्छे से। तो थोड़ा हाइयर नेक्स्ट डे 2 डेज के लिए आप 15 मिनट के लिए यूज कर सकते हो। प्योर इंट्राडे चाहिए तो 5 मिनट, ठीक है। देन उसके बाद ये भी होता है, लाइक लेट्स से कि कल इसका ब्रेकआउट होगा, ठीक है। तो कल 15 मिनट पे ऑब्जर्व करेंगे इसको, ओके। और कंटिन्यूअसली टाइम फ्रेम चेंज करते रहना, 5 मिनट पे क्या चल रहा है, 15 मिनट पे क्या दिख रहा है, ओके। और एक कैंडल फॉर्म होने में, लेट्स से कि आप 5 मिनट पे लेके बैठे हो कोई ट्रेड इंट्राडे में, तो 5 मिनट तो लगेंगे एक कैंडल क्लोज होने में। तो खाली नहीं बैठना है, क्या करोगे आप देखते हो आपने पीएनएल की तरफ, उसको नहीं देखना है, आपको चार्ट देखना है। 5 मिनट पे क्या है, 1 आवर पे क्या है, कुछ रिजेक्शन दिख रहा है क्या, कोई रेड कैंडल बनी हुई है क्या, अलग अलग पैटर्न पे, वो देखते रहना है। और चाहिए तो आप अपने मूविंग एवरेजेस या फिर जो भी इंडिकेटर रहेगा वो भी देख सकते हो, ठीक है। बस कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। जिस वजह से ट्रेड लिया हुआ है वो फिक्स रखना, और क्रॉस चेक के लिए दूसरे दूसरे आप इंडिकेटर से आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन और कोई सवाल? और अगर खाली बैठे हो चुपचाप साइडवेज चल रहा है, तो आप आ सकते हो 1 मिनट टाइम फ्रेम में। यहाँ पे आपका प्रॉफिट बहुत कम होगा और लॉस भी बहुत कम होगा, क्योंकि मूवमेंट यहाँ पे कम होती है। 1 मिनट पे भी सब कुछ अच्छा वर्क करता है। लेट से कंसोलिडेशन चल रहा है तो यहाँ पे अच्छे ट्रेड ले सकते हो। कंप्लीट साइडवेज में नहीं ट्रेड ले सकते, थोड़ा एक कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड कर रहा है तो अच्छे ट्रेड बनते हैं। तो 1 मिनट पे शिफ्ट कर दो। फिर अगर आपको अगर ट्रेडिंग कॉस्ट चाहिए तो हमारे ट्रेडिंग कॉस्ट भी रहते हैं, वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। देन मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, तो आपको पूरे मतलब 6-6.5 घंटे तक ट्रेड कॉल मिलेंगे, ठीक है। और रिपोर्ट भी मैं शाम को शेयर कर देता हूँ, ठीक है। उसकी फीस 1500 पर मंथ की है। देन ओके, तो आप अभी लेक्चर में आए हुए तो सीखने के लिए कुछ, इसका मतलब कुछ तो ज्यादा इंटरेस्टेड हो, इसलिए यहाँ पे आए हुए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको 20% का डिस्काउंट देता हूँ, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो और कल से ट्रेड्स चालू होंगे आपके।
ठीक है। तो ये इस मतलब वीक का कह सकते हो या फिर ईयर का। ओके, मंडे फर्स्ट डे था ट्रेडिंग का। यहाँ पे दिख रहा है आपको P&L स्टेटमेंट। तो ये फर्स्ट डे का था। मैं सिर्फ 2 लॉट का कैलकुलेशन करता हूँ। आपका बजट अगर ज्यादा है, आप 10 लॉट से कर सकते हो तो 10 लॉट से भी कर सकते हो। एक का बजट है तो एक से भी कर सकते हो। 2 लॉट के लिए 20,000 का कैपिटल लगता है। ओके, 1 लॉट के लिए 10,000 का। तो यहाँ पे 4 ट्रेड मिले और 11,000 का प्रॉफिट है। स्टॉप लॉस 0। ठीक है, 2 ट्रेड नॉट ट्रिगर्ड दिख रहे हैं। नॉट ट्रिगर्ड मतलब क्या, जो बाइंग लेवल यहाँ पे बताए हुए 375 की वो आई ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमने एंटर ही नहीं किया। देन ट्यूसडे था। ट्यूसडे को 15,000 का P&L है और यहाँ पे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। ओके, तो 15,000 2 लॉट्स। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, मतलब 20,000 पे आप 15,000 का प्रॉफिट है। आप बहुत ज्यादा 75% तक। देन यहाँ पे 20,000 पे 30,000 का प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस 2 हिट हो गए और ये एग्जैक्ट रीडिंग रहती है। जहां पे एंटर किया वही रीडिंग रहती है, और जहां पे एग्जिट किया वही पे। जहां पे मैंने बोला ना कि हाँ, अब सारे लोग मतलब क्या, एक तो सेफ ट्रेडर रहता है, दूसरा रिस्की ट्रेडर। सेफ ट्रेडर फर्स्ट और सेकंड टारगेट पे एग्जिट करता है, रिस्की ट्रेडर थर्ड टारगेट पे एग्जिट करता है। कभी कभी 4 टारगेट भी रहते हैं। तो जब मैं बोलता हूँ कि क्लोज ऑल पोजिशन, तो यहाँ पे मैं उसकी रीडिंग ले लेता हूँ, यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे ट्रेड बनेंगे। कुछ स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं। ओके, यहाँ पे 4,000 का लॉस, यहाँ पे 1,700 का लॉस। बट ओवरऑल आप अगर देखोगे थर्सडे को, तो यहाँ पे 34,000 का प्रॉफिट है। कैपिटल था 20,000। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। लास्ट बैच में एक बंदा था, वो कंटिन्यू 3-4 मंथ से ट्रेड कर रहा था। कुछ नहीं पूछता था, जैसे कॉल आया, एंट्री लेवल आई, एंटर बताया, एंटर करता था, क्लोज करता था। मिनिमम दिन का 1 लॉट पे बोल रहा हूँ मैं, 2 से 5 हजार कमाई लेता था। ठीक है, इतना मतलब शार्प या एक्यूरेट कह सकते हो। लॉसेस भी उसके थे, जहाँ पे स्टॉप लॉस था वहां पे उसने एग्जिट किया। तो ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहेगा आपका। ठीक है, तो आप ट्रेड कर सकते हो। आज के दिन के लिए ऑफर रहेगा 20% ऑफ। आप 1199 में ज्वाइन कर सकते हो। कल के दिन सेम फीस रहेगा 1500। ठीक है, देन कुछ डाउट्स होंगे तो और एक मीटिंग अरेंज करेंगे, अदरवाइज एंड कर देते हैं मीटिंग। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। देन हैव अ नाइस इवनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।